हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज हम क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और वो टॉपिक क्या है? ऑर्बिटल स्पीड। सबसे पहली बात तो ऑर्बिटल स्पीड है क्या? किसी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए, किसी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में पुट करने के लिए जितनी स्पीड की नीड होती है उस स्पीड को ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑर्बिटल स्पीड का जो मीनिंग है ना, ये भी बड़ा कंफ्यूज करता है कि ऑर्बिटल स्पीड एक ऐसी स्पीड होती है जिस स्पीड की मदद से वो सैटेलाइट एंटर कर पाएगा उसके डिजायर्ड ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में हम सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते हैं, सैटेलाइट को पुट करना चाहते हैं। तो कितनी स्पीड की नीड होती है किसी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में एंटर कराने के लिए, पुट करने के लिए, तो उसको ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। तो ये तो मीनिंग हुआ ऑर्बिटल स्पीड है क्या। लेकिन ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फॉर्मूले की नीड होती है और उसी फॉर्मूले को हम आज ड्राइव करने वाले हैं, फाइंड आउट करने वाले हैं कि क्या फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे, सिंपल डायग्राम, जो डायग्राम हमारी मदद करेगा समझने में और समझाने में ऑर्बिटल स्पीड के बारे में। ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये एक ऑर्बिट है और ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ। ये इसका सेंटर पॉइंट, सेंटर से ऑर्बिट तक की जो डिस्टेंस है इसको हम स्मॉल आर कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सेंटर से अर्थ की सरफेस तक जो डिस्टेंस है उसको हम कैपिटल आर कंसीडर कर रहे हैं और पॉइंट डाल देते हैं ए, और सर्टेन हाइट पर जो हमने ऑर्बिट कंसीडर किया है उसको डालते हैं बी पॉइंट। ठीक है, ये हमारा कोई सैटेलाइट है। ठीक, तो अब जो हमारा टारगेट है, फिर से एक बार क्लियर करते हैं कि ऑर्बिटल स्पीड क्या है। एक वो स्पीड जिस स्पीड से हम सैटेलाइट को एंटर करा सकते हैं किसी ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में हम उसको प्लेस करना चाह रहे थे, तो उस स्पीड को हम ऑर्बिटल स्पीड कह रहे हैं। अब हाइट क्या है, इसको आप h कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, तो ये हाइट यहां पर लिख लेते हैं कि किस चीज को क्या कंसीडर किया जा रहा है ना। तो O इज अ सेंटर ऑफ अर्थ, A is a earth surface, B is a orbit। ठीक है, B is a position of satellite, B is a position of satellite in orbit। ठीक है, और कैपिटल R is a radius of earth, small r is a distance of satellite और ऑर्बिट।
ऑर्बिट। तो r, स्मॉल r इज अ डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट और ऑर्बिट थ्रू सेंटर, फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन हुई जो हमने यहां पर की हुई है, वो सिंबल्स कि क्या क्या सिंबल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और लिख लेते हैं कि v इज अ ऑर्बिटल स्पीड, v इज अ ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, ऑफ सैटेलाइट। तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो गई है जो हमने इस डायग्राम में इस्तेमाल किए हैं सिंबल्स, उन सब के लिए कौन सा सिंबल किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सब बातें। अब हमें एक लाइन लिखनी है, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप सैटेलाइट in its ऑर्बिट। इसके लिए आपको मालूम है एक फॉर्मूला होता है, वही हम यूज करने वाले हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू में mv² डिवाइड बाय स्मॉल r। देखिए ये चीज जरूर याद रखिएगा आप, यहां पर हम स्मॉल r लें या कैपिटल R लें। अब बात आ रही है, ये जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट पर सेंटर से एक फोर्स लग रही है ना, जो सैटेलाइट को अपनी तरफ बांधे रखती है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से वो एक रोटेशन पैटर्न को फॉलो कर पाएगा, है ना, एक ट्रैक को हैंडल कर पाएगा। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सोचने वाली बात कि इस बी पॉइंट की ओ पॉइंट से जो डिस्टेंस है r, वो हमें यूज करनी चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि कंफ्यूजन में r को इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये जो r है कैपिटल वाला, जिसको हमने कंसिडर किया है अर्थ के लिए रेडियस, लेकिन जो स्मॉल r है, स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस है, o से लेकर b तक की जो डिस्टेंस है। तो o से लेकर b तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने r सिंबल से डिनोट किया है, स्मॉल लेटर से, है ना। तो वही आपको यहां पर यूज करना होगा। तो f इज इक्वल टू में mv² डिवाइड बाय r। ठीक है, तो mv² अपॉन में r। अब बात आती है कि न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के आधार पर, अकॉर्डिंग टू, नेक्स्ट हमें लिखना होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल पुल ऑन सैटेलाइट, ग्रेविटेशनल पुल ऑन सैटेलाइट। उसके लिए हमें एक फॉर्मूला देना होगा, कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G m स्मॉल m डिवाइड बाय r²। ठीक है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले हमने क्या किया, एक डायग्राम को ड्रॉ किया जिसमें B ऑर्बिट के लिए लोकेशन है, A अर्थ सरफेस के लिए दिखाया हुआ है, और O से लेकर B तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल r, है ना, मींस सैटेलाइट की डिस्टेंस सेंटर से। ठीक है, अब बात आती है कि सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए उसके पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो स्पीड चाहिए होती है उसी को हम ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं, है ना। तो इसके लिए हमने जो सिंबल्स लिए थे उनके बारे में सबसे पहले डिस्कस किया कि भाई O क्या है, A क्या हो सकता है, कैपिटल R और स्मॉल r में क्या डिफरेंस है, क्योंकि कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, है ना, और स्मॉल r क्या है, ये उस ऑर्बिट के डिस्टेंस सेंटर से। उसके बाद हमने एक लाइन लिखी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोटेटरी ट्रैक दिखाता है, रोटेशन दिखाता है, तो ऐसे में एक फोर्स डेवलप होती है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, जो हमेशा ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींचती है। ठीक है, तो सेंटर से फोर्स अप्लाई हो रही है ना उस ऑब्जेक्ट पर, तो सेंटर से उस ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम क्या ले रहे थे, स्मॉल r। तो इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले में स्मॉल r आपको डालना है, कैपिटल R यूज नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल पुल, न्यूटन के नियम के आधार पर सैटेलाइट पर
जो ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, जो एक खिंचाव लगेगा, एक अट्रैक्शन वाली फोर्स लगेगी, वो कितनी होनी चाहिए? F इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहां पर कुछ नंबर डालते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए अब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे और एक नया फॉर्मूला डेवलप कर लेंगे, है ना। उस फॉर्मूले में हमें v कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? ऑर्बिटल स्पीड को फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो उसमें से हमें v कैलकुलेट करना होगा। चलिए देखते हैं एक बार। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, mv स्क्वायर डिवाइड बाय r इक्वल हो जाएगा जी एम एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर के। ठीक है, तो यहां से जब आप वी स्क्वायर निकालेंगे ना, तो कुछ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है आपको। इस आर से ये स्क्वायर पावर कैंसल आउट हो जाएगी, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय स्मॉल आर। ठीक है, आप जब यहां से v कैलकुलेट करेंगे तो ये रूट का साइन आ जाएगा यहाँ पर, तो जी एम डिवाइड बाय स्मॉल आर। ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया है। तो v इज इक्वल टू में जी एम अपॉन में r। अब एक लाइन लिखेंगे यहां पर, इफ g इज अ एक्सेलरेशन, g is a acceleration due to gravity on surface of earth। ठीक है, तो उसके लिए स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप यहां से gm की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देखिए फायदा क्या होगा, यहां पर gm आ रहा है, तो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा मॉडिफाई कर पाएंगे। तो यहां से आप gm की वैल्यू निकालिए, तो gm इज इक्वल टू gm इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। ठीक है, तो gm की हमने वैल्यू निकाली है यहां से, तो जी आर स्क्वायर आता है। अब हम क्या करने वाले हैं, वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ gm इन इक्वेशन, इसको नंबर 3 डालते हैं। पुट वैल्यू ऑफ gm इन थर्ड इक्वेशन। अब अगर हम इसको थर्ड इक्वेशन पुट कर देते हैं, तो यहां पे फॉर्मूला थोड़ा हमारा मॉडिफाई होने वाला है। तो v इज इक्वल टू gm के प्लेस पर कितना आ जाएगा, जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल आर। ठीक है, तो जी आर स्क्वायर gm के प्लेस पर और यहां पर स्मॉल आर। ये तो हमने वैल्यू को पुट कर दिया है ना। अब इसके बाद हमें थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है और एक बार फिर से डायग्राम की हेल्प लेनी है। देखिए ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू रूट में g रहेगा, है ना, लेकिन ये आर स्क्वायर है। अगर हम आर स्क्वायर को बाहर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आर स्क्वायर को हमने बाहर निकाला तो सिंगल आर बचेगा, लेकिन जो डिवाइड बाय स्मॉल आर है, स्मॉल आर और कैपिटल आर में डिफरेंस जरूर याद रखिएगा। स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस ऑर्बिट की सेंटर से, और वो कितना होता है, आर प्लस एच, कैपिटल आर प्लस एच। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा ऑर्बिटल स्पीड के लिए एक फॉर्मूला तैयार हुआ, जिसकी मदद से हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू होनी चाहिए ऑर्बिटल स्पीड को लेकर, जिसकी मदद से हम अपने सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस कर पाएंगे। ठीक है, तो यही वो फॉर्मूला है। तो आज के वीडियो में हमने समझा कि भाई ऑर्बिटल स्पीड क्या है, कौन सा डायग्राम है जिसकी हेल्प से हम उसे आसानी से फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, फॉर्मूला यूज़ किया जाता है तभी आप वैल्यू को निकालते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमें फॉर्मूले के बारे में डिटेल मालूम होनी चाहिए कि उस फॉर्मूले में कौन सी चीज़ क्या दी हुई है, क्या उसका एक्चुअल में मीनिंग है।
ठीक है, और कैसे हम उस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।